मार्क के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में आज सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ तकरीब में शरीक होंगे। अस्करी क़यादत की तरफ से यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। यौम मार्क के हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारयत का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्क के हक की पहली सालगिरह पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कौम, शहदा और मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्क के हक पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और इस्तिकामत की रोशन मिसाल है। बरी, बहरी, फ़ज़ाई और साइबर महाजों पर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी। मार्क के हक की कामयाबी का पहला साल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशेवराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बिशाना खड़ी हैं। कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही है। मार्क के हक कौम की तारीख में एक अहम संगे मील बन गया है, जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। जब सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर बने तो उन्होंने हमारे ब्रादर मुल्क चीन के साथ मिलके वो जंगी सलाहियत खास तौर पे पाक फज़ैया को दी, जो कि 7 मई को पता चली। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को चंद घंटों में धूल चटाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने हमें जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चीन के साथ मिलकर पाक फ़ज़ाइया को जंगी सलाहियत दी। अंगूर क्लास आबदोज़ों का हसूल समुद्री दिफा को नाकाबिल शिकस्त बनाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा है। पाक फौज की पेशावराना महारत और शहदा की कुर्बानियां कौम के लिए बाइसे फख्र हैं। मार्क के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियां, पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती, जियारत, संजावी, हदनाई, लोरलाई, कलात और चमक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और पाक फौज के हक में नारे लगाए। बलूच अवाम का मार्क के हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। स्कूलों और कॉलेजों में भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। तलबा ने मिली नगमे और तकारीर पेश की। मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर मॉल रोड पर मार्क के हक का कारवां। हजारों शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। मेजर गोबर लाचारिया साहब ने, हम रोज इनके झूठ सुनते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुनते हैं, तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि जनाब आपको कुछ शर्म आई गुज़श्ता साल जो झूठ बोले आपने? मनाइए, खुशियां मनाइए। आपको मार्का एक बहुत बहुत मुबारक हो। फेवरेट फील्ड मार्शल है मेरे। मैं इतनी मुबारक देता हूं कि मिनटा सकिंटा च उन्होंने इतनी बड़ी इकोनॉमी का खाना खराब करता। और देखो तुसी इन्हां दा कैसा पुरानी गड़वी वर्गा मुंह हो गया। आपका सवाल जो है वो लेके डोनाल्ड जे ट्रंप तक जाना चाह रहा हूँ। जी जी, भाईजान तुसी उत्ते कोई तवीज़ नाप के आए सो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का जश्न। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल मार्क के हक ट्रांसमिशन भारतीयों के जख्म पर फिर से हरे हो गए। सीनियर तज्जियाकार रिजवान रजी और एंकर हैदर हयात ने भारतीय बयानी की ऐसी धुलाई की कि देखने वाले कह के लगाते रह गए। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। हतमी नतीजे पर
पहुंचेंगे तो ऐलान करेंगे। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा है कि दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल एटम बम रखने जैसा है। ईरान इस अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जंगी हिकमत अमली और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी क़यादत के अंदर इख्तियारात की सूरत हाल अभी वाज़े नहीं, लेकिन अमेरिकी इदारों का ख्याल है कि मुश्तबा खामेनेई सीनियर हुकाम के साथ मिलकर जंग और सफारती मामलात की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुश्तबा खामेनेई जंग के आगाज़ में जख्मी हुए, सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ज़ाती मुलाकातों या कासदों के जरिए पैगामात भिजवाते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के बाज़ फौजी सलाहियतें अब भी बरकरार हैं। अमेरिका ने चीन की मुतअद्दिद कंपनियों पर ईरान से ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 3 चीनी कंपनियों समेत 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने का इल्ज़ाम है, जिससे ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज पर हमलों की मदद हासिल की। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खजाना ने भी 10 इदारों और शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इन इदारों ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए असले और मवाद हासिल करने में मदद दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की फ़ौजी मदद करने वाली गैर मुल्की इदारों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। उधर चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, चीन अपनी कंपनियों और शहरियों के हकूक़ का दिफा करेगा। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडल पावर के तौर पर उभर रहा है। गैर मुल्की जरीदे एशियन टाइम्स की रिपोर्ट जारी। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न सफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ रही है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख सकें। पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक से बेहक वक्त ताल्लुकात मजबूत किए। पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी सफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। मुल्क की दिफाई और सफारती सलाहियतों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान से जुड़े सिक्योरिटी मसाइल और मुआशी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की आलमी पेशरफ्त के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान ने मुश्किल इलाकाई माहौल में मतवाज़न खारजा पॉलिसी बरकरार रखी। पाकिस्तान तवील अरसे से मिडल पावर की खुसूसियात रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्का है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुलाकातों में सी पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ का अवामी मुश्किलात कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर कहा। महंगाई कंट्रोल करके ही रिलीफ दिया जा सकता है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पस पर्दा कोशिशों से भी आगाह किया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। लोग कैसे गुजारा करेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीकी अपनी ही हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बढ़ती हुई महंगाई को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। उधर साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की असल वजह बता दी। कहा, कीमतों में इजाफा आलमी निरखों से नहीं बल्कि लेवी और टैक्स बढ़ने से हुआ है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस पर मजीद इजाफी टैक्स वसूल करना सरासर नाइंसाफ़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर रही है। गरीब और मिडिल क्लास शहरी से भारी लेवी वसूल करना बहुत बड़ा जुल्म है।